आप तो कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की इजाज़त के बगैर तो इंडिया कुछ कर ही नहीं सकता। तो इंडिया ने तो ये सब कर दिया, तो यूनाइटेड नेशन वहीं बैठा हुआ है। तो भारत के हवाले से है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि भारत के हवाले से कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। जब से हुकूमत आई है 2 दफ़ा पैगामात भेजे जा चुके हैं। इन मैसेज दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, और बिल्कुल आम लैंग्वेज में दिया, जिसका आज तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना आएगा। और याद रहे कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रशिया सेंड 2 trains of coal to India via international north-south transport corridor. उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आइडियल तो नहीं रहे माजी में। इंडिया अब इस रास्ते के जरिए आधी से ज्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा। देखिए जी, ये बड़े ममालिक का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। हम एक इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए यार, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान आर्मी को 5 साल का टाइम दिया था कि आपके पास 5 साल हम आपको और दे देते हैं, जितना लूटना है लूट लो, जो चोरी करना है कर लो, लेकिन 5 साल में आप अपना एग्जिट प्लान बनाएं। और आप पीओजे के नहीं है, वहां के खुद के लोग जब ये कह रहे हैं कि भाई हमसे माफी मंगवा लो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तिरंगा चढ़ा दिया भाई, तिरंगा चढ़ा दिया उन लोगों ने। पाकिस्तान का झंडा नीचे उतारा और जो मेन चौक था वहां पे तिरंगा लहरा रहा था। बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रशिया ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूट से इंडिया के लिए 2 ट्रेनें कोयले से भरकर रवाना कर दी है। वेस्टर्न देशों के प्रेशर के बावजूद इस ट्रेड से पूरी दुनिया में बवाल मचा है। ये कॉरिडोर रशिया से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से वाया ईरान होता हुआ सी रूट से मुंबई तक पहुंचेगा। ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। यहाँ से रशिया इंडिया के बीच सीधा ट्रेड होगा, जो कि दोनों देशों को कनेक्ट कर बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, जिससे ग्लोबल मार्केट में सीधा फर्क पड़ेगा। पाकिस्तान और चाइना के पास अब छाती पीट कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं, और उनका सीपेक की वैल्यू भी अब खत्म ही समझो। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री रशिया सेंड 2 trains of coal to India via international north-south transport corridor via ईरान। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा, इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था यूरोप तक
इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ है वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहिएगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज़। ये वो कॉरिडोर नहीं है इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर, वो अलग है। उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है, उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ रहा था अफ़गानिस्तान में, बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया के कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत ज़ोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।